अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाऊंगा जो कि आबादी और रकबे के लिहाज से तो बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन इन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। वहां पर करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी और इंडियंस बगैर वीजा के जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि वहां पर पूरे मुल्क में कितने पुलिस स्टेशन हैं? सिर्फ एक। क्या आपको पता है कि जेलें कितनी हैं? एक। और मजे की बात ये कि वो जेल हर वक्त खुली रहती है। जब दिल करता है मुजरिम का वो आए, वहां पर रहे, कंप्यूटर्स पे वीडियो गेम्स खेले और उसका जब दिल चाहे वो बाहर जा सकता है। वहां पर एक बैंक है पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क की सैर आप कितने मिनट्स में कर सकते हैं। और अगर आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाकर क्या आप लोग दूसरे ममालिक की तरह कमाई भी कर सकते हैं, और अगर कमाई कर सकते हैं तो महाना कितने रुपए आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इस मुल्क के बारे में बहुत से अहम चीज़ें जो हैं वो आप आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सी खूबसूरत जगहें इस मुल्क की आप इस वीडियोस में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरी कागजात आपको चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। तो क्या आपको पता है इस मुल्क का नाम क्या है? ये तवालू है। तवालू एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरुल काहिल के वस्त में वाक़ है। ये मुल्क कुल 9 जज़ायर पर मुश्तमिल है और ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरक में वाक़ है, तभी तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन करेंसी है। तवालू की आबादी तकरीबन 11,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो उसे दुनिया का सबसे कम आबादी वाले ममालिक में से एक बनाती है। सबसे कम आबादी वाले में से एक बनाती है। ये है नहीं सबसे कम आबादी वाला, ये कौन सा है ये आप लोगों ने बताना है। तवालू चूंकि बहरुल काल के वस्त में वाक़ है और उसके करीब तरीन ममालिक में फिजी और सामवा शामिल है। इस मुल्क की जमीन का रकबा बहुत कम है और समुंदर की सतह में इजाफे की वजह से ये मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों के खतरे से दोचार है। इसकी ज्यादातर आबादी छोटे देहातों में रहती है और मछलियां पकड़ने और काश्तकारी पर इन्हसार करती है। इसके अलावा भी एक ऐसा काम है जो कि इनकी पूरी इकानमी को जो है वो कंट्रोल करता है। बहुत ज्यादा रुपया कमाते हैं। वो कौन सा है आप इसी वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तवालू की सरकारी जुबान तवालियन और अंग्रेजी है। मकामी सकाफत बहुत मजबूत है और लोग रवायती मौसीकी, रस्क और कारीगरी से जुड़े रहते हैं। मजहबी तौर पर ज्यादातर आबादी हसाई है और यहाँ के लोग अपनी कम्युनिटी की सरगर्मियों में बहुत ज्यादा शामिल होते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है और ये एयरपोर्ट पूरे हफ्ते में 2 दिन खुला होता है। विजिटर आ सकते हैं, विजिटर जा सकते हैं, और जब ये एयरपोर्ट पर कोई काम नहीं होता तो वहाँ के मकामी अफराद जो है वो वहाँ पर आकर फुटबॉल खेलते हैं। है ना मजे का मुल्क। तवालू की मईशत बहुत छोटी और महदूद है और ज़्यादातर बैरूनी अमदाद, समंदर से हासिल होने वाली पैदावार और इंटरनेट डोमेन .tv के फ़रोख्त पर इन्हसार करते हैं। चूंकि मुल्क के पास वसी कुदरती वसाइल नहीं है, इसलिए मुआशी तरक्की के लिए उसे बैरूनी ममालिक पर भरोसा करना पड़ता है। तवालू एक आइनी बादशाहत है जिसकी क़यादत बरतानवी बादशाह या मलका करते हैं। ताम अमली तौर पर यह खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ की हुकूमत एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत काम करती है जिसमें वजीर आज़म अहम किरदार अदा करता है। तवालू मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। समुद्र की सतह में इजाफे और तूफानी लहरों की वजह से इसके जज़ायर डूबने के खतरे में है। इस सूरत हाल ने आलमी बरादरी की तवज्जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की तरफ मबसूल करवाई है। तवालू एक छोटा लेकिन सकाफती तौर पर भरपूर मुल्क है जिसके लोग मौसमियाती तब्दीलियों से एक मुल्क को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये मुल्क अपनी महदूद माइशत और वसाइल के बावजूद आलमी सतह पर अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए कोशां है। तवालू को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद खतरात का सामना है, खास तौर पर समुद्र की सतह में इजाफे की वजह से। ये दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो समुद्री पानी की सतह बुलंद होने के सबब डूबने के खतरे से दोचार है। साइंसदानों का कहना है कि अगर आलमी दर्जा हरारत में इजाफा यूं ही जारी रहा और मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू ना पाया गया तो आइंदा चंद दहाइयों में तवालू के जज़ायर मुकम्मल तौर पर समुद्र में डूब सकते हैं। हालिया अंदाजों के मुताबिक अगर आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए इक़दामात ना किए गए तो मुमकिन तौर पर 50 से 100 सालों के अंदर तवालू की ज़मीन नाकाबिले रहायश हो सकती है। ताम यह मुकम्मल तौर पर मौसमियाती पॉलिसियों और आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात पर मुनहसर है।
तवालु की हुकूमत और आलमी बरादरी इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कोशिशें कर रही है, जिसमें दीगर ममालिक में आबादी की मुंतकली के इम्कानात भी शामिल है। तवालु का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, लेकिन आलमी मौसमियाती पॉलिसियों में तब्दीली इसके वजूद को बचा सकती है। तवालु की एक दिलचस्प बात यह है कि ये मुल्क अपनी इंटरनेट डोमेन .tv से बड़ी आमदनी हासिल करता है। हालांकि तवालु एक छोटा सा मुल्क और वसाइल से मरहूम मुल्क है, लेकिन .tv डोमेन की वजह से इसे गैर मुतवक्का तौर पर फायदा हुआ है। यह डोमेन टेलीविजन का मुखफ़फ़ भी, इसलिए दुनिया भर के टीवी नेटवर्क्स और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज इस डोमेन को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। तवालु ने इस डोमेन के हकूक बेचकर अपनी मईशत को मुस्तहकम करने का मौका हासिल किया है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि तवालु दुनिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला खुद मुख्तार मुल्क है। अब पहला कौन सा है ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, नहीं तो मैं अगली वीडियो लाऊंगा। इसकी आबादी सिर्फ 11,000 के करीब है और इसके दारुल हुकूमत फुनाफ्ती में तकरीबन निस्फ आबादी रहती है, जहाँ पे लड़के फुटबॉल खेलते हैं उसकी रनवे पर। तवालु को एक इंतहाई खौफनाक और तशवीशनाक सूरत हाल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश है। मुल्क को समुद्र की सतह में इजाफे के बायस शदीद खतरात लाहिक हैं और एक खास तौर पर खतरनाक वाकया 2015 में सामने आया, जब साइक्लोन पाम ने तवालु को बुरी तरह मुतासर किया। इस ताकतवर तूफान ने जज़ायर में तबाही मचा दी, जिससे वसी पैमाने पर सैलाब आए, फसलें बर्बाद हो गईं और बहुत से लोग बेघर हो। साइक्लोन के बाद तवालु की हुकूमत ने मुल्क की निस्फ आबादी को आर्जी तौर पर दूसरे जज़ायर में मुंतकिल करना पड़ा, क्योंकि जमीन ज़ेर आब आ चुकी थी और कुछ जज़ायर आर्जी तौर पर रहाइश के काबिल नहीं रहे थे। ये वाकई इस बात की अलामत है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कितने तबाहकुन हो सकते हैं, खास तौर पर तवालु जैसे छोटे और कमजोर मुल्क के लिए, जो पहले ही समुद्री सतह के इजाफे की वजह से डूबने के खतरे में है। दे आर सिंकिंग। इसके बाद से तवालु के लोग और हुकूमत मुसलसल परेशानी का शिकार हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात मजीद बढ़ सकते हैं और उनका मुल्क मुकम्मल तौर पर डूब सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि तवालु को दरियाफ्त किसने किया। तवालु को यूरोपीय सयाहों में सबसे पहले एस्परांजा हस्पानवी मल्लाह ने 1568 में दरियाफ्त किया था। वो एक मारूफ हस्पानवी एक्सप्लोरर अल्फनोस डे के तहत काम कर रहे थे, जो जनूबी बहरुल के सफर पर था। तवालु के जज़ायर पर आने वाले पहले यूरोपीय अफराद का ताल्लुक उन्हीं के अमले से था। ताहम तवालु के जज़ायर पर बहुत पहले से पोलिनेशियन लोग आबाद थे, जिन्होंने तकरीबन 3000 साल पहले इन जजीरों को दरियाफ्त किया और यहाँ अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाया था। इसलिए तकनीकी तौर पर तवालु पहले से ही आबाद था और यूरोपियों ने बाद में इसे दरियाफ्त किया। यूरोपीय नौआबादियाती दौर में तवालु ज्यादा मारूफ नहीं था और इस पर कभी बराह रास्त यूरोपीय कब्जा नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये बरतानवी प्रोटेक्टोरेट के तहत आया और 1978 में इसे आज़ादी मिली। भारत और पाकिस्तानी के शहरी तवालु जाने के लिए चंद खास तरीकाकार पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि तवालु का अपना कोई बाज़ाब्ता सफारत खाना नहीं है और ये एक छोटा और कम मशहूर मुल्क है। यहाँ जाने के लिए वीज़ा और सफरी मालूमात हासिल करने के लिए चंद अहम नुकात ये हैं। नंबर 1, वीज़ा। मैंने कहा था वीज़ा के बगैर जा सकते हैं, तो वीज़ा की ज़रूरत है, लेकिन वीज़ा कैसे मिलता है? तवालु के लिए भारत और पाकिस्तान के शहरियों को वीज़ा दरकार होता है, ताहम तवालु का कोई बाकायदा सफारतखाना इन ममालिक में मौजूद नहीं है, इसलिए वीज़ा अमूमन ऑन अराइवल यानी वहाँ पहुँचकर हासिल किया जा सकता है। इसके लिए आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए: एक पासपोर्ट जिसकी मियाद कम अज़ कम 6 माह हो, वापसी का टिकट या आगे के सफ़र की तस्दीक, राइश की तस्दीक या होटल की बुकिंग, काफी माली वसाइल का सबूत ताकि आप अपने क़याम के दौरान अपने अखराजात पूरे कर सकें। तवालु तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा नहीं है जो बराह रास्त परवाजें लेकर आता हो। आमतौर पर आपको किसी बड़े बहरुल काहली मुल्क जैसे फिजी के जरिए सफर करना होगा। फिजी का दारुल हुकूमत नादी वो बुनियादी हवाई अड्डा है जहाँ से तवालु के दारुल हुकूमत फुनाफ्ती के लिए परवाजें दस्तयाब होती हैं। आपको भारत या पाकिस्तान से फिजी के लिए प्रवास पकड़नी होगी और फिर वहां से तवालु जा सकते हैं। तवालु एक छोटा मुल्क है और इसके वसाइल महदूद हैं, लिहाजा अपने सफर से पहले मुनासिब मनसूबा बंदी करें। तबी सहूलतें महदूद हो सकती हैं, इसलिए सफर से पहले
हेल्थ इंश्योरेंस और ज़रूरी अद्वियात अपने साथ रखें। चूंकि तवालु का इंटरनेट कनेक्टिविटी महदूद और महंगा हो सकता है, इसलिए ज़रूरी मालूमात पहले से हासिल कर लें। किसी भी बैनुल-अक़वामी सफ़र की तरह कोविड-19 के लिए मखसूस दाखिले की पाबंदियों और सफरी शराइत की जांच भी ज़रूरी है, जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड-19 टेस्टिंग के तकाज़े। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको आज की वीडियो का बड़ा मज़ा आया होगा और मुझे ये भी यकीन है कि आप लोग ज़रूर चाहेंगे कि ऐसे ममालिक जिनको आप बिल्कुल पहले नहीं जानते थे या जिनका नाम भी नहीं सुना था, और इस तरह के खूबसूरत ममालिक की वीडियोस लेकर हम आएंगे आपके पास। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब